निकालो ननद को पहले। सुबह का वक्त है और श्रुति किचन का सारा काम निपटा कर अपनी भाभी शिखा को आवाज लगाती है। भाभी मैंने सबके लिए नाश्ता बना दिया है, अब बस आप मेरा टिफिन पैक कर दीजिए प्लीज, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ वरना आज फिर ऑफिस लेट पहुंचने के लिए बॉस की डांट सुननी पड़ेगी। अपनी ननद की बात सुनकर शिखा का मुंह बन जाता है। वो श्रुति को ताना मारते हुए कहती है, 32 की हो चुकी है महारानी, शादी हो जाती तो आज पति के ऑफिस और बच्चों के स्कूल का टिफिन पैक कर रही होती, पर नहीं, इन्हें तो इसी घर में कुंडली मारकर बैठे रहना है और हमसे सेवा करवाते रहना है। अरे कुछ सोचा है अपने बारे में? कब विदा होने का इरादा है इस घर से, या फिर पूरी जिंदगी इसी तरह हमारे सर पर तांडव करती रहेंगी आप? भाभी आप रोज रोज मुझे शादी को लेकर ताने क्यों देती रहती हैं? अब अगर नहीं हो रही मेरी शादी तो इसमें मेरी क्या गलती है? और मैं घर के काम में हाथ नहीं बटाती क्या आपका? नाश्ता तो मैंने बनाया ना, किचन भी साफ कर दिया, बस टिफिन ने तो पैक करने को कहा है आपको, वो भी इसलिए क्योंकि ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। वाह 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 वाह, जबान तो बहुत चलती दीदी आपकी, थोड़ी अक्ल भी चला लेती और चुपचाप पिछले हफ्ते आए रिश्ते के लिए हाँ कह देती तो हम सबका भला हो जाता, पर नहीं, आपके तो नखरे खत्म ही नहीं होते। अरे क्या हुआ जो लड़का पीता है, आजकल तो ये सब आम बातें हैं। शिखा की कड़वी बातें सुनकर श्रुति की आंखों में आंसू छलक आए। वो रोते हुए अपनी माँ सुनीता से कहती है, माँ देखिए ना, भाभी बिना मतलब रोज मुझे कितना सुनाती है, शादी नहीं हो रही इसमें मेरी क्या गलती है? अरे लड़का शराबी हो तो कैसे हाँ कर दूं शादी के लिए? पूरी जिंदगी का सवाल है, ऐसे तो किसी के साथ नहीं जा सकती ना मैं। श्रुति की आंखों में आंसू देखकर सुनीता जी को बुरा तो बहुत लगता है, पर वो शिखा से कुछ नहीं कह पाती। उल्टा वो श्रुति को समझाती है, अब बेटा मैं क्या ही बोलूँ, बहू का स्वभाव ही ऐसा है। मैं भी तो अब इस उम्र में तेरे भाई भाभी के सहारे हूँ ना, इसलिए उनसे कुछ कह भी नहीं सकती। तू ही थोड़ा सहल है बेटा, बस कुछ दिन की बात है, मुझे यकीन है जल्दी ही तेरा किसी अच्छे घर में रिश्ता तय हो जाएगा। माँ की बात सुनकर श्रुति और भी दुखी हो जाती है और उदास मन से बिना टिफिन लिए ऑफिस के लिए निकल जाती है। श्रुति के जाने के बाद श्रुति का भाई नीरज अपनी पत्नी शिखा को समझाता है, देखो शिखा, रुला दिया ना तुमने बेचारी को, कितना उदास होकर ऑफिस गई है वो। अरे क्यों ताने मारती रहती हो तुम उसे? उसकी शादी नहीं हो रही, उसमें उसका क्या दोष है? और वैसे भी तुम्हारे 4 काम करके ही तो चलती है वो, कभी किसी काम के लिए तुम्हें मना नहीं करती। लेट हो रहा था उसे, इसलिए टिफिन तुमसे पैक करने को कह दिया, क्या बड़ी बात होगी इसमें? तुम्हें थोड़ा तो शांत रहना चाहिए। अरे तुम तो चुप ही रहो, सब समझती हूँ मैं इन आजकल की लड़कियों की चालाकी। जब मायके में सातों सुख मिल रहा है तो क्यों जाए शादी करके ससुराल? 2 वक्त बैठे बिठाए गरम खाना मिल जाता है, सुबह निकलती है महारानी, सीधा शाम के 7 बजे घर लौटती है, कोई रोक टोक नहीं। अब ये सब मजे ससुराल में तो मिलेंगे नहीं, इसीलिए बैठी है हमारी छाती पर। और तुम हो कि जब देखो अपनी बहन के साइड लेकर मुझसे लड़ते रहते हो। सबको तो मैं ही खारी लगती हूँ इस घर में, सच बोलती हूँ ना इसलिए। नीरज अपनी पत्नी का स्वभाव जानता था, इसलिए वो आगे कुछ नहीं कहता और चुपचाप ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम के वक्त घर पर सुनीता जी की एक सहेली निर्मला आती है। और सुना सुनीता, कैसी है, क्या हाल चाल? बस ठीक हो, अब तो बुढ़ापे का शरीर है, तबीयत थोड़ी नरम ही चलती है। तू बता तो कैसी है? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, बच्चों की शादी हो गई, सबका घर बस गया, सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। बहुएं भी भगवान की दया से अच्छी आई है, तो 3 वक्त गरम खाना मिल जाता है, किसी बात की कमी नहीं है। वैसे सामने वाली विमला पूछ रही थी, श्रुति की बात चली क्या कहीं, कब होगी उसकी शादी? 32 की तो हो गई भाई, आगे और उम्र बढ़ी तो चेहरा भी खराब हो जाएगा, फिर तो रिश्ता होना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब क्या ही बताऊँ बहन, काम काज में तो भली है, शक्ल सूरत भी अच्छी दी है भगवान ने, पर जितने भी रिश्ते आते हैं किसी न किसी वजह से बात नहीं बन पाती। तभी श्रुति ऑफिस से घर लौटती है। वो अपना बैग रखते हुए कहती है, अरे निर्मला आंटी आप आइए। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? तबीयत अच्छी है ना आपकी? मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर तेरी माँ तेरी शादी की चिंता में गल रही है। शादी क्यों नहीं करती, मुक्त क्यों नहीं करती अपनी माँ को जिम्मेदारियों से? अब इस उम्र में तेरी माँ और कितना झलेगी तेरी चिंता में, इतनी उम्र तो हो गई तेरी, अब नहीं करेगी तो कब करेगी शादी बता? आंटी ये तो आप भी मानती होंगी ना, शादी ब्याह संजोग की बात होती है, जब होनी होगी तो हो जाएगी, अब मैं भला क्या कर सकती हूँ इसमें? तभी शिखा निर्मला के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और श्रुति की बात सुनकर एक बार फिर से बोल पड़ती है, आंटी अब क्या ही समझाए दीदी को, दिखने में तो भली चंगी है पर शादी नहीं हो रही इनकी। मुझे तो कोई और ही चक्कर लगता है, अब कहीं कोई अंदरूनी खोट ना हो। क्या बोल रही है तू बहू, कुछ तो सोच कर बोला कर, ऐसी कोई बात नहीं है निर्मला, वो तो बस कभी लड़का पसंद नहीं आता तो कभी कुंडली नहीं मिलती,
मुझे लगता है ग्रहों का दोष है, पूजा करवानी होगी कोई। वैसे सुनीता, अगर तुझे ठीक लगे तो एक रिश्ता तो है मेरी नज़र में। मेरी कानपुर वाली ननद है ना, उसका जिठानी का बेटा, थोड़ा उम्र में बड़ा है पर अपनी श्रुति के साथ जोड़ी अच्छी जमेगी उसकी। घर बार भी अच्छा है, तू कहे तो बात चलाओ। ये सुनकर शिखा फिर बोल पड़ती है, अब नहीं हो रही शादी तो यही सही। अरे मैं तो कहती हूँ अब तो कोई भी मिल जाए, बस उसके साथ फेरे पड़वा दो, हमारी तो जान छूटे और नहीं झेली जाती घर में कंवारी ननद। शिखा की कड़वी बातें सुनकर एक बार फिर श्रुति का चेहरा मायूस हो जाता है। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ शिखा निर्मला से कहती है, आंटी आप कह दीजिए लड़के वालों को इसी रविवार को लड़की देखने आ जाए। जितनी जल्दी ये काम निपट जाए उतना अच्छा है, तंग आ चुकी हूँ मैं तो। ठीक है बेटा, मैं इसी रविवार का कह देती हूँ उन लोगों को। चल सुनीता, अब मैं चलती हूँ, रविवार को मिलते हैं। देखते ही देखते पूरा हफ्ता बीत जाता है और रविवार का दिन आ जाता है। अरे बहू, सब तैयारी कर लिए ना? कोई कमी नहीं रहनी चाहिए लड़के वालों के स्वागत में। जी पापा जी, सब तैयारी कर ली है। अब तो महारानी को विदा करना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। रोज़ का नाटक है, हर हफ्ते हम लड़के वालों की आओ भगत करें और हमारी नखरेबाज ननद जी 1 मिनट में लड़का रिजेक्ट कर दे। हद हो गई अब तो। अरे शिखा, बस भी करो ना। आज तो ताने मत दो बेचारी को, सब अच्छा रहा तो आज रिश्ता तय हो ही जाएगा। थोड़ी देर बाद लड़के वाले आते हैं और सुनीता का पूरा परिवार लड़के वालों का गर्मजोशी से स्वागत करता है। लड़के की माँ नीलिमा सुनीता से कहती है, देखिए बहन जी, आजकल तो बच्चे ही आपस में तय करते हैं सब। अच्छा होगा हमारा सोम और आपकी श्रुति दोनों कुछ देर अकेले में बात करके सब तय कर ले। एक बार अगर लड़का लड़की राजी हो जाएंगे फिर बाकी बातें भी तय हो जाएगी। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? अरे हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये सही रहेगा। एक बार उन दोनों की हाँ हो जाए तो बात आगे बढ़ाई जा सकती है। तभी शिखा धीरे से श्रुति के कान में कहती है, इस बार कोई गड़बड़ मत करिएगा दीदी, कुछ भी हो बस हाँ कह दीजिएगा। इस रिश्ते को मना नहीं करना है। अरे थोड़ा तो तरस खाइए हम पर। शिखा की बातें सुनकर श्रुति इस बार कुछ नहीं कहती। श्रुति और सोम को आपस में बात करने को कहा जाता है। वे दोनों छत पर अकेले में बैठकर बातें करते हैं। जी, कितनी उम्र है आपकी? इस महीने 9 तारीख को 32 की हुई हूँ। आपकी उम्र क्या है? मेरी तो 45 है। वैसे सवाल तो बस लड़कियों से किया जाता है, पर अब आपने पूछ लिया है तो कोई बात नहीं। वैसे क्या करती हैं आप? सुना है जॉब करती हैं। जी, एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट हूँ। सैलरी क्या है? 25,000 महीने। और आप क्या करते हैं? श्रुति का जवाब सुनकर सोम को गुस्सा आ जाता है। वो भड़कते हुए कहता है, क्या सिर्फ 25,000? इतने में क्या होगा? मैंने सोचा था कम से कम 40 तो कमाती होंगी आप। एक तो उम्र 32 साल, उसमें भी एडजस्ट कर लेता, पर सैलरी भी कम है। मेरी तो फिलहाल कोई नौकरी नहीं है, 25,000 में घर कैसे चलेगा? क्या आप नौकरी नहीं करते? हाँ, कोई ऐसी अच्छी जॉब नहीं मिल रही है जो मुझे सूट करे। एक तो आप इतना कम कमाती हैं, उम्र इतनी बड़ी है, ऊपर से इतने सवाल जवाब। ये रिश्ता नहीं हो सकता। अब श्रुति को भी गुस्सा आ जाता है। मुझे भी नहीं करनी आप जैसे निकम्मे और नकारा इंसान से शादी। बीवी की सैलरी पर पलने का सपना लेकर यहाँ आए क्यों थे आप? शर्म नहीं है आपको ऐसे घटिया सोच रखते हुए? मेरी उम्र बड़ी है तो आप कौन सा स्वीट 16 है? खुद तो 50 के करीब है और लड़की चाहिए कमसीन कली। अभी के अभी दफा हो जाइए यहाँ से। इस तरह सोम और उसके घर वाले अपनी बेइज्जती कराकर वहां से चले जाते हैं। पर यह सब देखकर शिखा एक बार फिर श्रुति पर आग बुबला हो जाती है। ये क्या किया दीदी आपने? आपसे कहा था ना कि कुछ भी हो इस रिश्ते को मना मत करिएगा, फिर भी लड़के वालों को भगा दिया आपने। अरे कब तक हमारी छाती पे मूंग दलेगी? चली क्यों नहीं जाती शादी करके? लड़का आपसे सिर्फ 12 साल तो बड़ा था, और क्या हुआ, वो कमाता नहीं तो शादी के बाद तो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो लोग खुद ही कमाने की सोचने लगते हैं। अरे आप झूठ मूठ कह देती कि आप 40 कमाती है। शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ तो चलता ही है। ये क्या कह रही है भाभी? आप झूठ कैसे बोल सकती थी? मैं एक ना एक दिन झूठ तो सामने आता ही ना, तब क्या करती? ऐसे रिश्ते सच की बुनियाद पर ही बनते हैं। अच्छा ही हुआ कि पहले ही लड़के की सच्चाई सामने आ गई, वरना मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाती। और ये जो आपने हमारी जिंदगी खराब कर रखी है उसका क्या? क्यों हमारी तकदीर पर कुंडली मार कर बैठी है? थोड़ा सह लेती तो कुछ घट नहीं जाता आपका। इतने दिनों से हम भी तो सह रहे हैं ना आपको। आपकी वजह से आपके भैया और मेरे बीच में रोज लड़ाई होती है। कब जीने दोगी हमें चैन से? पीछा छोड़ो अब हमारा। अरे बस करो तुम दोनों, रोज रोज के झगड़ों से दम घुटने लगा है मेरा इस घर में। सुनीता जी की बात सुनकर शिखा चुप हो जाती है और श्रुति आंखों में पानी लिए उदास मन से बाहर बरामदे में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी श्रुति का एक पड़ोसी और उसके बचपन का दोस्त शुभ उसे इस तरह उदास खड़ा देखता है तो कहता है, अरे श्रुति क्या बात है, आज इतनी उदास क्यों दिख रही हो?
कुछ नहीं शुभ, बस मन थोड़ा अशांत है, जाने दो इस बात को। घर में कुछ हुआ है क्या? और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? अब घर में 4 बर्तन हो तो कभी ना कभी तो खड़केंगे ही ना। आज फिर लड़के वाले आए थे मुझे देखने, बात नहीं बनी तो भाभी मुझ पर भड़क गई। भाभी को तो तुम जानती हो, मैं भी समझती हूँ मेरी वजह से परेशान है वो, पर क्या करूँ जब कहीं बात नहीं बनती मेरी। कौन लड़की चाहेगी भला कि इतनी उम्र तक बिन ब्याही बैठी रहे। श्रुति, अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूँ तुमसे। कैसी बात? देखो, मना मत करना। क्या कल शाम ऑफिस के बाद मुझे शिव मंदिर में मिल सकती हो? मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। अरे ऐसी क्या बात है जो तुम्हें मंदिर में करनी है? जो भी कहना है बोल दो ना। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, तुम शिव मंदिर में मिलो मुझे। याद है ना, हम बचपन में अक्सर वहीं जाया करते थे। तुम आओगे ना? अरे ठीक है बाबा, मिलती हूँ कल तुमसे मंदिर में। अगले दिन ऑफिस के बाद श्रुति शिव मंदिर पहुंचती है तो शिव पहले से उसका वहाँ इंतज़ार कर रहा था। मेरे बुलाने पर तुम यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा श्रुति। आती कैसे नहीं, दोस्त हो तुम मेरे। श्रुति और शुभ मिलकर मंदिर के दर्शन करते हैं और फिर वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। चलो जल्दी बोलो, क्या कहना चाहते थे तुम मुझसे? श्रुति, मैं कोई गोल मोल बात नहीं करूँगा, एकदम सीधे शब्दों में बात करूँगा। उम्मीद है तुम मेरी फीलिंग्स को समझोगी। अरे बोलो भी ना, क्या बात है? देखो श्रुति, हम बचपन से एक साथ खेले हैं, लड़े भी हैं, साथ बड़े हुए हैं। हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। तुम्हें तो पता ही है, जो भी मेरे दिल में होता है मैं सीधे सीधे कह देता हूँ। तो कह तो ना सीधे सीधे, इतनी बातें क्यों बना रहे हो, क्या बात है? श्रुति, मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। 1 मिनट, कहीं तुम ये सब मुझ पर तरस खाकर तो नहीं कह रहे? देखो मेरी शादी नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुमसे कोई दया चाहिए। तुम्हारी कसम श्रुति, मैं तुम पर कोई तरस नहीं खा रहा, बल्कि मैं तो हमेशा से तुमसे शादी करना चाहता था, पर कभी तुमसे ये कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। पर आज कह रहा हूँ, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? क्या तुम मेरा हाथ थामोगी? ज़्यादा पैसे तो नहीं है मेरे पास, पर मैं वादा करता हूँ बहुत खुश रखूँगा तुम्हें। हम दोनों साथ में खुश रहेंगे। और शुभ आगे बढ़कर श्रुति के सामने अपना हाथ बढ़ाता है। श्रुति कुछ देर सोचती है और फिर शुभ का हाथ थाम लेती है। दोनों अपने घर वालों को बताते हैं और उनकी शादी हो जाती है।